यस। सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी? देखिए गाइस, आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आज के दिन अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट रिदम। ओके, ये बहुत ही जबरदस्त है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। जिस तरीके से हम कोई भी हाउस बिल्ड करते हैं, अब उस हाउस के अंदर क्या होता है कि चार पिलर होते हैं, जो इस चार पिलर के ऊपर पूरा जो घर है वो खड़ा रहता है एक बेस की तरह। ठीक है, यदि वो पिलर ही नहीं होंगे ना तो शायद वो घर खड़ा ही ना रहे। तो एग्जैक्टली यदि अपन एक चार्ट एनालिस्ट की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट रिदम का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एवर है गाइस, एवरीबॉडी। तो सिर्फ मार्केट रिदम क्या, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बार के लिए अपन नोटपैड पर चलते हैं, फिर मैं वापस से आपको चार्ट के ऊपर लेके आऊंगा और फिर बहुत ही तगड़ी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो हर जगह एक ही चीज आएगी, वो है ऑब्जर्वेशन। देखिए, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए, इस मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी से पहले क्या है? स्ट्रेटेजी से पहले होता है ऑब्जर्वेशन। यदि हम ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेटेजी किस बेसिस, किस थ्रू के साथ बनाएंगे? और यदि इस मार्केट के अंदर, यदि आपको ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर, यदि आपको स्टॉक मार्केट, यदि आपको फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया के अंदर आपको एक पकड़ बनानी है और एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी रेस का, तो आपको यहां पर इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। यदि आप यहां पर डिपेंडेंट रह गए तो कुछ भी नहीं हो पाए। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं मार्केट रिदम। ठीक है, तो अब ये मार्केट रिदम है क्या सर, उसके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने इस मार्केट के अंदर देखा। देखिए, ये जो चार्ट्स होते हैं ना, जिस तरीके से मार्केट ऐसे मूव करता है, ऊपर जाता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है, नीचे जाता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है, और कहीं पर अटक जाता है तो वो कुछ इस तरीके से एक ही जोन के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये पूरा एक क्या, एक फ्लोनेस है। ये मार्केट क्या है, एक पूरा का पूरा फ्लोनेस है। इस फ्लोनेस को समझना है। देखिए, जिस तरीके से पानी है, जो पानी होता है, जो बहता पानी होता है, अब मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक बेस है, कोई भी रोड हो सकता है, फ्लोर हो सकता है। मैंने यहाँ से पानी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब पानी आया आया, अब इसका बहाव इस तरीके से, तो वहां पानी कुछ इस तरीके से फ्लो के साथ चल रहा है। अभी मान लीजिए बीच में मैं खड्डा कर दूं, तो ये फ्लोनेस बिगड़ेगा? यस और नो गाइस एवरीबॉडी? या फिर मैं ढलान को कुछ इस तरीके से कर दूं अपने हाथों से, तो क्या फिर मार्केट वापस से, ये जो पानी है वो वापस से रिवर्स मारेगा या नहीं मारेगा? तो एग्जैक्टली इस मार्केट के अंदर भी ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट के फ्लोनेस को बिगाड़ते हैं। कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फिर अचानक से गिर जाता है, आपने देखा होगा। तो ये क्या, ये फ्लोनेस का बिगड़ना है। अब इस फ्लोनेस को बिगड़ना ही तो हमें पकड़ना है। अभी यहाँ पर खड्डा था तभी पानी रुका, या अभी यहाँ पर मैंने यहाँ के बहाव को चेंज कर दिया तभी मार्केट वापस से नीचे की तरफ निकला। यस और नो? और जिस दिन आपने इसके पीछे फोकस करना शुरू कर दिया कि ये खड्डे कहां पर है और फ्लोनेस कौन बिगाड़ रहा है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी गाइस अल्टीमेट बूम हो जाएगी। तो इस फ्लोनेस को ही मार्केट रिदम बोलते हैं। अभी रिदम का मतलब क्या? धड़कन। जिस तरीके से जो हमारा हार्ट होता है वो किस तरीके से पंप करता है, एक धड़कन से, अभी इस धड़कन के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन आ जाए और अपना हार्ट पंप करना बंद कर जाए, रिदम चेंज हो जाए, तो शायद हमको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। यस सुनो, एक माइनर सी चीज हमें कहां से कहां पर लेके चली जाती है। तो एग्जैक्टली इस मार्केट के अंदर भी यही रोल होता है कि एक हल्का सा फ्लक्चुएशन, एक हल्की सी रिदम टूटना मार्केट के पूरे बिहेवियर को चेंज कर देता है। यदि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकता है, और यदि डाउन ट्रेंड के अंदर है तो शायद मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी जा सकता है। अब ये रिदम बहुत से प्रकार के होते हैं। आप सोचते हो कि सी परसेंट मार्केट के अंदर एक या दो रिदम होती है, नहीं। रिदम कैंडल्स के बेसिस के ऊपर हो सकती है, रिदम लाइन के बेसिस के ऊपर हो सकती है, रिदम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेसिस यानी कि पैटर्न्स के ऊपर बेसिस के ऊपर रह सकती है। बहुत सी बार हैमर कैंडल मार्केट को उठाने का काम करेगा, बहुत सी बार हैंगिंग मैन मार्केट को उठाने का काम करेगा, बहुत सी बार शूटिंग स्टार मार्केट को गिराने का काम करेगा। अब उस फ्लोनेस को, उन कैंडल्स को हमें फाइंड करना है। जिस प्रकार से अब ये चार्ट है आपके सामने, अभी मार्केट यहां पर देखो किस तरीके से अपने आप को नीचे की तरफ गिरा रहा है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ एक ऐसा फ्लोनेस है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और जैसे ही वो फ्लोनेस टूटा मार्केट ऊपर की तरफ रवाना हो गया। तो उस फ्लोनेस को पकड़ना ही तो रिदम स्ट्रेटजी, एक रिदम ऑब्जर्वेशन है।
अब ये रिदम को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो हियर वी वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये मैं सारी चीजें लाइव के अंदर फ्री में सिखाता हूँ। बस आपको क्या करना है, डेली लाइव पर आना है। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो सबसे पहले तो आपको इस फ्लोनेस को समझना पड़ेगा। देखो आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, और एक बार के लिए आप रिदम को समझ गए। देखो जिस तरीके से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी बैच आने वाला, उसके ऊपर भी सेशन आने वाले, लेकिन एक बार के लिए आप रिदम को समझ गए गाइस, एवरीबॉडी सच्ची बता रहा हूं, आपका सबसे बड़ा जो मेन पिलर होता है वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर ही आपने एक बार के लिए काम कर लिया और समझ बना ली तो मजा आ जाएगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे डी पाया फिर ऊपर गया, डी पाया फिर ऊपर गया, डी पाया फिर ऊपर गया, डी पाया फिर ऊपर। अभी यहां पर क्या है, मार्केट ने किसी भी एन पैटर्न के लो को नहीं तोड़ा, तो ये क्या एक रिदम है। आप समझ रहे मेरी बातों को? इन रिदम्स को पकड़ना ही तो हमारा काम है। कभी कभी यहाँ कैंडल्स के फॉर्म में आएगी, कभी कभी पैटर्न्स के फॉर्म के अंदर आएगा, कभी कभी लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, कभी पैटर्न्स यानी कि पिन एंड के फॉर्म के ऊपर आ सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप मार्केट के अंदर किस तरीके से इसे ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन इज द की टू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग और इन एनी अदर फील्ड। ओके गाइस एवरीबॉडी, तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, किसी भी ट्रेंड को पकड़ो। देखो आप स्टार्टिंग बिगिनर्स के अंदर आते हो, ठीक है, जो भी बिगिनर मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी मार्केट को लाइव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। अब देखो यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। ये देखो इतना ऊपर की तरफ गया, फिर हमारा कैरेक्टर टूटा, फिर इसी कैरेक्टर से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया। देखो ये कहते एग्जैक्टली इसी कैरेक्टर से यहीं से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ उठना शुरू किया। तो ये क्या है, ये क्यों हुआ? क्या यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड एन पैटर्न बना? नहीं बना सर, कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ। देखो कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा आपको, तो वो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। बट अभी आप एकदम स्क्रैच से बस मार्केट को देखो, ट्रेंड्स को देखो, ऐसा नहीं कंसोलिडेशन को देख लो यहाँ ऐसे ऐसे एक बार ट्रेंड मोमेंटम चीजों को पकड़ने की कोशिश करो, फिर अपन थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस एवरीबॉडी, तो ये हमारे रिदम स्ट्रेटेजी का सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से फ्लो। देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोनेस है। देखो जिस प्रकार ये पानी का बहाव है और कुछ भी नहीं। देखो एक तरफ पहले पानी कैसे बहा रहा था, देखो पहले पानी क्या हो रहा था, नीचे की तरफ बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था, बह रहा था, फिर किसी ने उत्पाद किया, ढलान चेंज की, अब मार्केट अब जो पानी है वो ऊपर की तरफ बह रहा है। फिर किसी ने वापस प्रयास किया कि नहीं मैं ढलान नीचे की तरफ कर दूं, मार्केट नीचे गया, लेकिन फिर से किसी ने प्रयास किया और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हो रही है, जो फ्लोनेस हो रहा है, इस फ्लोनेस को ही तो पकड़ना है। रिदम इज इक्वल टू फ्लोनेस, और एक बार के लिए इस फ्लोनेस को आपने पकड़ लिया और समझ लिया, आपकी गाइस एवरीबॉडी ट्रेडिंग जर्नी अल्टीमेट बूस्ट हो सकती है। ओके गाइस एवरीबॉडी, तो इफ आपको यहाँ पर हल्की सी भी छोटी सी भी चीज समझ में आई हो, देखो छोटे छोटे वर्ड्स बहुत बड़ी चीज बताते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ आप सभी को। यदि आपको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई इस पूरे वीडियो के अंदर, इसका मतलब आप ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर बहुत पीछे है। देखो ये एसएमसी का ये कॉन्सेप्ट है, यदि आप मानो या ना मानो, एसएमसी कुछ और भाषा के अंदर बता रहा है और मैं आपको यहाँ पर कुछ और भाषा के अंदर बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है। ओके गाइस एवरीबॉडी, सो आई होप आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट रिदम क्या होता है और अब मार्केट को किस तरीके से देखना है और कैसे आगे की तरफ ग्रो करना है। तो इफ आपको हल्की सी भी चीज मस्त लगी और समझ में आया हो कि सर ये चीज अब मेरे लिए अल्टीमेट रहने वाली है, तो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए गाइस। क्यों इतना इंतजार करना, और कुछ भी कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दिया है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।